जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने न सिर्फ भारत के ऑयल ट्रेड को बदल कर रख दिया है बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों रिलायंस ने दुबई से अपनी क्रूड ऑयल टीम को वापस भारत बुलाने का फैसला किया है और क्यों अब भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए रूस पर इतना निर्भर हो गया है। इस बड़े फैसले के पीछे की पूरी कहानी आज हम खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ऑयल कंग्लोमरेट है, ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वो अपनी दुबई की पूरी टेक्निकल टीम को वापस मुंबई बुला रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि रिलायंस अब ज्यादातर तेल रूस से लेने जा रही है। याद है आपको, कुछ महीने पहले मुकेश अंबानी की कंपनी ने रूस की बड़ी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ 1 साल की डील साइन की थी। अब रिलायंस को स्पॉट कार्गोज की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे दुबई में चल रहे उनके महंगे ऑपरेशन को बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पॉट कार्गोज क्या होते हैं और ये डील क्यों इतनी बड़ी है। दोस्तों, स्पॉट कार्गोज में डील करना मतलब दुनिया भर में सबसे सस्ती कीमत पर तुरंत तेल खरीदना। लेकिन अब रिलायंस को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने रूस के साथ एक लंबी डील साइन कर ली है जो उन्हें तेल की सप्लाई लगातार देती रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब रिलायंस को तेल की कीमतों में अचानक उछाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे रिलायंस का मुनाफा किस हद तक बढ़ेगा, इसका अंदाजा आपको आगे मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर रिलायंस ने इतनी बड़ी शिफ्ट क्यों की। दरअसल फरवरी 2022 से पहले रूस का भारत की एनर्जी मार्केट में लगभग कोई खास रोल नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है और इसका मार्केट शेयर 1% से बढ़कर 39% तक पहुंच गया है। और यह सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं बल्कि भारत की पूरी एनर्जी स्ट्रेटजी के लिए एक बड़ा बदलाव है। अब इस डील से जो सबसे ज्यादा परेशान हैं वो हैं पश्चिमी देश। यूरोप और अमेरिका नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे। जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ तब भी पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो रूस से तेल लेना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेंड हम आज देख रहे हैं उससे यह साफ है कि भारत और रूस के बीच का यह व्यापार किसी भी हालत में कम नहीं होने वाला। और यही वो पॉइंट है जहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या आपको पता है कि इस डील से भारत ने कितना पैसा बचाया है? करीब 10.5 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार। ये वही पैसा है जो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीदने पर खर्च करना पड़ता। और रूस के साथ ये व्यापार इतना बढ़ चुका है कि भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वो रूस का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन गया है। तो दोस्तों, क्या रिलायंस सिर्फ लॉन्ग टर्म डील्स ही करेगा या फिर कभी कभी स्पॉट मार्केट में भी जाएगा? इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। रिलायंस ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें कभी भी स्पॉट मार्केट में बेहतर डील मिलेगी तो वो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और तेल की दुनिया में रिलायंस हर मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है। रिलायंस का दुबई से अपने क्रूड ऑयल ट्रेडिंग ऑपरेशन को वापस भारत लाना सिर्फ एक सामान्य बिजनेस मूव नहीं है। ये उस बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य का संकेत है जहां भारत की ऊर्जा रणनीति न केवल तेजी से बदल रही है बल्कि उसकी वैश्विक भूमिका भी नए आयाम ले रही है। जब रिलायंस ने रूस के साथ अपनी डील पक्की की तो यह महज एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था बल्कि एक मजबूत संकेत था कि भारत अब दुनिया के भू राजनीतिक खेल में बड़ी शतरंजी चाल चलने को तैयार है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर भविष्य में भारत और पश्चिमी देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। जिस तरह से रूस और भारत के बीच तेल का व्यापार बढ़ रहा है, यह पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। वे पहले से ही भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वो रूस से दूरी बनाए, लेकिन इस डील ने दिखा दिया है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते कैसे भी प्रभावित हों।
आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल रूस पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अन्य नए और उभरते ऊर्जा स्रोतों की खोज भी करेगा, जैसे मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में। रिलायंस का यह कदम न सिर्फ तेल की कीमतों में स्थिरता लाएगा, बल्कि इसका असर भारत के डॉलर रिजर्व और रुपए की ताकत पर भी पड़ेगा। डॉलर में भुगतान की कमी से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि यह लाभ कितने समय तक टिका रहेगा। जैसे जैसे रूस भारत के बीच यह तेल व्यापार बढ़ेगा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव भी उसी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। क्या रिलायंस और भारत इस दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं? इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि रिलायंस के इस कदम से भारत को नए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार मिल सकते हैं, खासकर उन देशों से जो पश्चिमी प्रभुत्व से असहमत हैं। जैसे जैसे रूस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, भारत उन देशों के साथ भी मजबूत आर्थिक रिश्ते बना सकता है जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। ये नई ऊर्जा साझेदारियां भविष्य में भारत के लिए एक रणनीतिक बूस्टर की तरह काम कर सकती है। लेकिन एक और दिलचस्प मोड़ यहां पर यह है कि अगर भारत इस मोर्चे पर पूरी तरह से रूस पर निर्भर हो जाता है, तो क्या यह रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा? हो सकता है कि जैसे जैसे भारत का रूस पर निर्भरता बढ़ेगी, रूस भी अपने शर्तों को सख्त कर सकता है। अगर भविष्य में वैश्विक तेल मार्केट में किसी तरह की अस्थिरता होती है, तो भारत और रिलायंस दोनों ही मुश्किलों में पड़ सकते हैं। इसलिए भले ही यह फैसला फिलहाल भारत की आर्थिक और ऊर्जा स्थिति को मजबूत करता दिख रहा है, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम काफी हद तक दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति और तेल की बढ़ती मांग पर निर्भर करेगा। आखिरकार तेल का खेल कभी भी एक सीधी चाल नहीं होती। यह एक ऐसी बिसात है जिसमें चालें उलझी हुई और भविष्य अनिश्चित होता है। रिलायंस द्वारा अपने क्रूड ऑयल ट्रेडिंग ऑपरेशन को दुबई से भारत वापस लाने का निर्णय एक गहरी रणनीतिक चाल है, जो आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक ऊर्जा स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर इस कदम को गहराई से देखा जाए, तो यह केवल एक बिजनेस ट्रांसफर नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को फिर से परिभाषित करने और वैश्विक शक्तियों के बीच एक नए संतुलन को स्थापित करने की ओर इशारा करता है। इस फैसले का एक अनदेखा पहलू यह है कि यह भारत के भीतर ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को केंद्रीकृत कर रहा है। जब रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी देश के अंदर व्यापार संचालन को लाते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और लागत संरचना पर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि भारत अब बाहरी बाजारों की अस्थिरताओं पर पहले की तरह निर्भर नहीं रहेगा, विशेषकर जब तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। इससे भविष्य में भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जितनी भी अस्थिर हों, भारत अपनी जरूरतों को बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरा कर सकेगा। हालांकि इसमें एक बड़ा जोखिम यह भी है कि रिलायंस और अन्य भारतीय कंपनियां रूस पर अत्यधिक निर्भर होती जा रही हैं। यह निर्भरता भारत को भू राजनीतिक तनावों में उलझा सकती है। अगर भविष्य में पश्चिमी प्रतिबंध और कड़े हो जाते हैं, तो यह साझेदारी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि अभी रूस से तेल की आपूर्ति भारत को कम लागत पर मिल रही है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं रह सकती। अगर वैश्विक स्तर पर रूस के खिलाफ और कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो भारत को अपने तेल आपूर्ति स्रोतों को फिर से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह न केवल रिलायंस के ऑपरेशंस, बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है।